और लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं मेंशन कर दूँगी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने मेंशन नहीं किया इधर सबसे पहले हम आ जाए थे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। तो वहाँ पे हम कंट्रोलिंग वर्जन का पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने ऊपर रिपीट लिख दिया। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हाईलाइट किया वो कि कितना आपने कंट्रोलिंग वर्जन का जो है ना वो याद करना है। तो वो आप जो है ना वो अगर वीडियो नहीं देखी हुई तो उसे देख लें। और मैंने नीचे इस चीज़ में इस पैराग्राफ में एक और चीज़ हाईलाइट की है जो मैं पीछे नहीं की, लेकिन आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। इसमें जो है एक लाइन है, अ बेस लाइन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ SCI। जो बेस लाइन है वो मुश्तमिल होती है, किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, SCI के सेट पर मुश्तमिल होते हैं, डेट और लॉजिकली रिलेटेड टू इट, तो जो एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। ये आपके पास MCQ भी आ सकता है कि बेस लाइन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, SCM लिखा होगा और डिफरेंट चीज़ें लिखी होगी, लेकिन आप लोगों ने ये लाइन पढ़ ली तो आप लोगों को समझ आता है कि ये SCI एस के जो उनसे ना वो बेस लाइन जो होता है वो सेट है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल चेंजिंग के बारे में आ जाता है, और ये हमारा थर्ड वाला है। तो इसमें सबसे पहले अनकंट्रोल चेंज कैन लीड अ काउस। ठीक है, जो अनकंट्रोल चेंजेस होती है वो हमारी लीड करती है, किसी काउस को लीड करती है, और काउस का मतलब होता है अफरा तफरी, उर्दू में आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद आपने करना है कि चेंज कंट्रोल कंबाइन। पहले तो आप लोगों ने देखना है कि अनकंट्रोल चेंजेस क्या करती हैं, ये काउस लीड करती है, और जो चेंज कंट्रोल है ये किन दो चीज़ों को कंबाइन करता है। हम पीछे भी एक चीज़ पढ़ के आई थी, उसमें भी हमने कंबाइन का पढ़ा हुआ था, तो मैंने तब भी आप लोगों को कहा था, हाईलाइट किया था कि आपने ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है, ये कंबाइन कौन सी चीज़ किस चीज़ को कंबाइन कर रही है। तो इधर भी आप लोग जरा अपना फोकस जो है वो सही तरीके से रखें कि किन चीज़ों को ये कंबाइन कर रही है। कंट्रोल चेंज कंट्रोल जो है वो दो चीज़ों को कंबाइन कर रहा है, एक ह्यूमन प्रोसीजर को और एक ऑटोमेटेड टूल्स को। और ये ह्यूमन प्रोसीजर और ऑटोमेटेड टूल जो होती है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, किसके लिए, कंट्रोलिंग चेंज के लिए। ये कंट्रोलिंग चेंज के लिए हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, और ये दो चीज़ों पर जो सी होती है ना वो मुश्तमिल होती है, कंबाइन होती है। इसके बाद इसका क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, द पर्पज़ ऑफ चेंज कंट्रोल इज़ मॉनिटर एंड कंट्रोल चेंजेस इन दी ऑर्डर टू बेस लाइन ऑफ SCI। इसका ये मतलब है कि जो चेंज कंट्रोल का जो पर्पज़ है वो ये है कि SCI के अंदर जो चेंज आता है ना वो उसे कंट्रोल भी करेगी और इसे मोनिटर भी करेगी। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, ये SCI के अंदर जो है वो जो चेंज आता है उसे कंट्रोल भी करेगी, उसे मोनिटर भी करेगी, ये इसका पर्पज़ है। और इसके बाद जो है ये डायग्राम है, ये आप लोग जो है वो फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट बनती है, फिर हम चेंज रिक्वेस्ट को लॉग करते हैं, फिर हमारे पास जो एवेल्युएटेड होती है, फिर हमारे पास एक आउटकम का नोटिफाइड आता है। अगर हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड है तो ये दोबारा जो है वो लूप बनेगी, तो ये दोबारा स्टार्ट पे चली जाएगी। अगर हमारी रिक्वेस्ट डेफर्ड है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ पे दोबारा लॉग्ड की जगह पर आएगी। जब रिजेक्ट होगी तो वो दोबारा स्टार्ट पे चले जाएगी, लेकिन अगर डेफर्ड होगी तो ये दोबारा जो है वो लॉग्ड वाली जगह पर आ जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर नीचे सिंपली जो है वो चेंज रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा और देन स्टॉप हो जाएगा। ये फॉर्मल चेंजेस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेना, ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ लें। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ट्रिगर्स दैट चेंज कंट्रोल प्रोसीजर। चेंजेस ट्रिगर क्या है, ये चेंजिंग कंट्रोल प्रोसीजर है, ये आप लोगों ने पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था तब मैंने नहीं किया था, तो आप लोगों ने अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो आप लोगों ने हर चीज़ को पढ़िएगा, मैं आपको मना नहीं कर रही, क्योंकि आपने पेपर देना है तो हर चीज़ को इंसान को एक दफ़ा रीड जरूर करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एडिटिंग का। इसमें क्या है, किसने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट इज़ कंसर्ट फॉर्मली बाय द SQA ग्रुप इन प्रोजेक्ट्स वेयर SCM इज़ फॉर्मली एक्टिवली। इसमें से क्या है कि हमने ना कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट को हमने फॉर्मली जो है ना वो कंडक्ट करना है, किसके ज़रिए, बाय SQA ग्रुप के ज़रिए जो है ना हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट को फॉर्मली जो है ना इनके ज़रिए किस में करना है, प्रोजेक्ट्स में। कौन से प्रोजेक्ट में, जहाँ पे SCM इज़ फॉर्मली एक्टिविटी होगी। मैं आप लोगों को फिर बता दें कि हमने पता क्या, हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट को कंडक्ट करना है किसके ज़रिए, बाय SQA ग्रुप के ज़रिए जो उनसे हमने कंडक्ट करना है, किस में, प्रोजेक्ट्स में, किन प्रोजेक्ट्स में, फिर जहाँ पे SCM इस फॉर्मली एक्टिविटी होगी।
उन प्रोजेक्ट्स में हमने जो से ना इसे कंडक्ट करना जहाँ पे जो से ना हमारी SCCM की फॉर्मल एक्टिविटी हो रही होगी। इसके बाद रहता है द आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, वर्जन कंट्रोल करना है एंड चेंज कंट्रोल। ये 3 चीज़ें जो होती है वो क्या करती हैं, आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल और चेंज कंट्रोल। ये टास्क जो होता है वो हेल्प करते हैं डेवलपर को कि हम मेंटेन करें ऑर्डर एंड कम करें इन एन इन्वायरमेंट चेंजेस को, जो इन्वायरमेंट की चीज़ें आ रही है उसे कम करें और अपने जो ऑर्डर है ना उसे जो है ना वो मेंटेन करें। ठीक है, ये 3 चीज़ें डेवलपर को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है FTR। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। FTR का आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी ही पढ़ने को मिलेगा, FTR के बारे में। इस लेक्चर में भी आपको FTR के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेक्चर एटलीस्ट 3 लेक्चर में आपके पास FTR का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आता है। तो इसलिए अपनी FTR की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है, और ये जो है ना वो आ जाती है 2 मार्क्स की। इसमें आ जाता है FTRs एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिट्स। ठीक है, आपके पास ये इस तरह MCQ आ जाता है कि SCCA किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, इसका मतलब है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, और SCCA का मतलब है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिट्स। इसमें इसने कहा है कि आर कंडक्ट टू इंश्योर, ये जो है वो कंडक्टेड होती है टू इंश्योर, ये यकीन दिलाने के लिए कि द चेंज इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, जो चेंज आया वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद उसने कहा कि FTR वेरीफाई करता है द टेक्निकल करेक्टनेस ऑफ द SCCI दैट सब्जेक्टेड टू चेंज। उसने कहा है कि जो SCCI जो हमारे चेंज का शिकार हो गया ना, उसने हमने वेरीफाई करना है कि हमने उसे टेक्निकली इसके अंदर करेक्टनेस कर दी हुई है। ठीक है, FTR ये चीज़ करेगा। इसके बाद क्या है, SCCA क्या करेगा, इसने असेस करना है, इसने तशखीस करनी है दोस्त करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCCI, जो SCCI के अंदर जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो SCCI की खसूसियात थी, अगर वो जो सा हो है वो FTR के दौरान, यानी जब हम FTR कर रहे थे उसके दौरान जो है SCCI की अगर करेक्टरिस्टिक जो है वो हमसे मिस हो गई है, इसने उस चीज़ की तशखीस करनी है कि आया कोई SCCI के अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक्स मिस तो नहीं हुई FTR करते हुए। सबसे पहले, फिर आप लोगों को मुझे लगता है कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले आपने देखना कि FTR क्या करता है। FTR का सिंपली आपने ये करना है कि SCCI के अंदर जो चेंजेस, या SCCI अगर किसी चेंजेस का शिकार हो गया है तो उसने ये वेरीफाई करना है कि हमने उसे करेक्ट टेक्निकली करेक्टनेस उसके अंदर करनी है। ठीक है, और SCCA का ये करना है कि हम FTR पीछे कर रहे थे ना, ये जो मैंने आपको बताया, FTR के दौरान SCCI की कुछ खसूसियात यानी करेक्टरिस्टिक्स चीज़ होती है वो जो है ना वो उसको तशखीस करना है कि उससे हमने कंसीडर किया है कि नहीं। ठीक है, उन चीज़ों को देखना कि जो कंसीडर नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने बहुत ध्यान से करना है। एडिट की डेफिनेशन भी आ जाती है। इसका मैंने सिंपली जो है ना वो आप लोगों को ऊपर भी लिख दिया कि एडिट इज़ वेरीफाई। एडिट जो होता है वो इस बात की तस्दीक करता है वेयर द चेंजेस स्पेसिफाई इन द रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस आर मेड एंड एडिशनल मॉडिफिकेशन इफ एनी आर आल्सो नोटेड। इसमें से मैंने इस बात की उसने तस्दीक करनी है कि आया तब्दीली की दरख्वास्त में, मतलब इस बात की इसने तस्दीक करनी है कि जो हमारे पास चेंजेस की यानी स्पेसिफाइड चेंजेस की जो दरख्वास्त आई है, बयान करदा जो तब्दीलियाँ की गई हैं और उसमें जो दरख्वास्त आई है हमने देखना कि हमने उसमें तब्दीलियाँ की हैं कि नहीं, और अगर अजाफी कोई एडिशनल मॉडिफिकेशन है ना तो उसको भी नोट कर लेना है। सबसे पहले ये करना है कि तब्दीली की दरख्वास्त में बयान करदा तब्दीलियाँ की गई हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कि हमने ये स्पेसिफिक चेंजेस को करना है। ठीक है, फिर हमने अपने देखना है कि जो हमें रिक्वेस्ट आई है वो चेंजेस को हमने किया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हमने जो है वो नोट डाउन करना है। और इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन चेंजेस, और ये लास्ट शायद पार्ट है। इसके बाद इसका अनदर टास्क ऑफ SCCM इज़ कम्युनिकेशन चेंजेस। ठीक है, ये SCCM चेंजेस के कम्युनिकेशन चेंजेस का एक दूसरा टास्क है। इसमें इसने कहा दिस टास्क इंश्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स इन द प्रोजेक्ट। इसने क्या है कि इस बात की यकीन ध्यान करें तो हमने ना कम्युनिकेशन करवानी है प्रोजेक्ट के डिफरेंट मेंबर के दरमियान। इसके बाद उसने कहा है कि हमने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, नोटिट करना है कि किन एक्टिविटीज़ को हमने परफॉर्म करना है और किस टाइम पर परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटी जो उनसे वो अफेक्टेड होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आपने कर लेनी है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ गई है नेक्स्ट। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करिएगा। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन व सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसमें से आ जाता है SCCM इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ SQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है।
कि मैंने हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कर दूँगी, ऊपर लिख दूँगी। SCCM इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ SQO। इसके बाद में क्या, SCCM कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसने जो है ना SCCM ने डिफाइन करना है आइडेंटिफिकेशन को, ऑर्गेनाइजिंग को एंड कंट्रोल चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, और जो चेंजेस आ रही हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में उसे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग मिस्टेक। इसने ये करना है कि हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी इसका मकसद है, वो इसका मकसद ये है कि इसने कम से कम जो है ना वो मिस्टेक को करना है। इसके बाद में कहें कि SCCM इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। जो SCCM है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवरी। इसने कहा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो होता है वो हमें तब चाहिए होती है जब हमने जो है ना सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कर दी होती है अपने क्लाइंट को, एंड इज़ पुट इनटू द ऑपरेशन, और जो हमने ऑपरेशन उसके लिए पुट किया हुआ है। उसके बाद SCCM इज़ अ सेट ऑफ ट्रैकिंग। इसके बाद इसने कहा कि SCCM जो होता है इसने ट्रैकिंग सेट की होती है और वो कंट्रोलिंग करता है एक्टिविटीज़ को द बिगेन, शुरू से ही, व्हेन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिगेन्स, जब प्रोजेक्ट शुरू होता है या एंड होता है तो ये सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द ऑपरेशन। ये आप लोगों ने कर लेना इसका डिफरेंस। और इसके बाद आ जाता है बेसलाइन वाज इंटरम वेरिएंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन अगर मैं नोट्स बनाई तो मैं इसको डिफरेंट जो है ना वो कर दूँगी। इसमें से क्या SCCM डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसलाइन एंड इंटीरियम वेरिएंट। जो SCCM है वो किसको डिफ्रेंशिएट करता है, बेसलाइन को एंड इंटीरियम वेरिएंट को। अब आ जाता है बेसलाइन। अब बेसलाइन इज टेस्टेड एंड सर्टिफाइड वर्जन ऑफ अ सिस्टम। बेसलाइन किसका जो वर्जन है वो सिस्टम का वर्जन है, ठीक है। बेसलाइन कैन बी असाइंड वर्जन नंबर सच एज 1.0, 2.0, 3.0 एंड सो ऑन। ये आप लोगों ने देख लेना कि बेसलाइन कौन से नंबर जो है वो असाइन कर रहा है, 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीरियम आ जाता है। इंटीरियम वर्जन का ऑन द अदर हैंड हैव वर्जन नंबर सच एज। इसके जो वर्जन नंबर है देखिए कि बेसलाइन के वर्जन नंबर क्या है 1.0, 2.0, 3.0, और इंटीरियम के क्या वर्जन है 1.1 और 1.2, और ये आपको MCQ के लिए भी आ जाता है। द इंटीरियम वर्जियम इज टेम्परेरी वर्जन। इसमें आप लोग एक मेन चीज़ रखते हैं कि जो इंटीरियम वर्जियम है वो क्या है, टेम्परेरी वर्जन है। इंटीरियम वर्जियम हैव अ शॉर्ट लाइफ एंड सर्वाइव ओनली ड्यूरिंग द बग्स फेज। इसने कहा कि इसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत थोड़ी है, और ये सिर्फ जो है ना वो बग्स के या बग्स फेज के दौरान जो होता है ना वो सर्वाइव करता है, या टेक्सिंग या डिबगिंग के लिए जो है ना ये इसके लिए होता है। इसके बाद उसने कहा कि इंटीरियम वर्जियम हैव आल्सो हैव अ यूनिक वर्जन नंबर और नेम। इसने कहा कि इंटीरियर वर्जन के पास जो सा यूनिक वर्जन नंबर और नेम होता है। ऊपर कौन सा वर्जन नंबर सिस्टम था, और यहाँ पे वर्जन नंबर और नेम होता है। इसके बाद इसने कहा कि बेसलाइन आर मोर विजिबल विद मार्केटिंग टीम। इसने ये MCQ आ जाता है इनमें से बहुत ज़्यादा। बेसलाइन क्या है, ये मोर विजिबल होता है किसके लिए, मार्केटिंग टीम के लिए एंड वेंडर के लिए, दैन द इंटीरियर वर्जन। तो ये आप लोग बेसलाइन का मैं एक पीछे आपको भी बता के आई थी कि वो सेट है SCCI का, और ये बेसलाइन ये भी हो जाता है कि किसके लिए जो सा होता है ना वो विजिबल होता है। और फिर इस तरह भी वो आ जाता है कि उसके वर्जन नंबर क्या हैं और इंटीरियम के वर्जन नंबर क्या हैं, और ये टेम्परेरी है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद आता है इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। इससे क्या है कि इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल रिक्वायर इफेक्टिव एंड वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एनी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल मस्ट बी बेस 4 कंसेप्ट। इसने कहा कि ये जो इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है वो 4 कंसेप्ट पे जो है वो मुश्तमिल होती है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। इसमें पहले उसने कहा है कि पहले फर्स्ट में जो है उसने कहा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो से इस्टेब्लिश होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी को हमेशा जो है ना वो स्टैब्लिश होना चाहिए, और जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल स्टैंडर्ड होने चाहिए, इसके अंदर प्रोसीजर होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए, एंड मस्ट बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपर्स। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कैन नॉट बी इफेक्ट विदाउट नेसेसिटी टूल्स एंड फैसिलिटीज। इसने कहा कॉन्फ़िगरेशन पहले आपने कर लेना कि कॉन्फ़िगरेशन की जो अथॉरिटी है उसे इस्टेब्लिश होना चाहिए। फिर आप लोगों ने करना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट कंट्रोल्स बी इफेक्टिव। किसने आपने कहना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट टूल्स, नेसेसरी टूल्स के बगैर जो है वो इफेक्टिव नहीं है। फिर आपने कहना है कॉन्फ़िगरेशन मस्ट मैनेजमेंट प्लान मस्ट डेवलप एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने कहा कि आपने ये करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट का प्लान हमने जो इंसान है वो मस्ट बनाना होता है प्रोजेक्ट को के शुरू में। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स टूल्स इंक्लूडिंग। ये मुझे वैसे ऐसे जितना अच्छा नहीं लगा वो पता नहीं, लेकिन वैसे मैंने आप लोगों का कोई भी चीज़ आप लोग की मिस ना हो, क्योंकि समटाइम जो अभी का दिमाग घुमा होता है वो दे देते हैं कि
इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के बारे में लिखे। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ेगी नहीं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसमें से आपको मैं नहीं कह रही कि आप फुल करें, बेस 1-2 पॉइंट आप लोग याद करेंगे। सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश होना चाहिए, फिर हमारे पास जो है ना, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन की अथॉरिटी है उससे इस्टेब्लिश होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ टूल्स होंगे जो उसकी जो हमें ज़रूरत है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल जो होती है वो इफेक्टिव हो उससे। फिर उसने कहना कि प्लान जो होना है वो भी ज़रूरी बनाना है प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले। इस तरह जो है ना वो पॉइंट थोड़े जो है वो याद के लिए बजाय कि इतना वो करने के लिए बिल्कुल थोड़ा से कर लें। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल इसमें आती है ऑटोमेटिक वेरिएंट कंट्रोल आ जाता है, चेंज कंट्रोल टूल्स आते हैं, मॉनिटरिंग आ जाती है और स्टोरेज फैसिलिटी आ जाती है। और इसके बाद ये इसकी 2 चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है, ऑन साइट स्टोरेज फॉर द डे टू डे डेवलपमेंट प्रोसेस और ऑफ साइट स्टोरेज कैश स्टॉक रिकवरी। ऑन साइट का भी आपने डिफरेंस देख लेना, ये एमसीक्यू ला रहता है। ऑन साइट स्टोरेज क्या होती है, डे बाय डे जो हम कोई डेवलपमेंट प्रोसेस करते हैं वो, और ऑफ साइड में जो होता है कैश स्टॉक की रिकवरी होती है। इसके बाद आता है कि गाइडलाइन इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट किया। इसमें आपने करना कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिक्वायर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ये भी नहीं कि पीछे भी हम अथॉरिटी का पढ़ के आए हैं, तो इधर भी इसने कहा है कि हमें अथॉरिटी चाहिए होती है अगर हमने इसे इफेक्टिव बनाना है। उसके बाद इसने कहा है कि गुड मैनेजर इज़ एबिलिटी टू अप्लाई पॉलिसी विद मिनिमल इन्फोर्समेंट। उसने कहा कि जो मैनेजर की जो एबिलिटी होती है कि वो पॉलिसी जो सी होती है वो अप्लाई करे बगैर किसी इन्फोर्समेंट किए ना, कम इन्फोर्समेंट के साथ जो है ना वो उसे पॉलिसी को अप्लाई करें। इसके बाद उसने कहा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट शुड बी इम्प्लीमेंट फॉर्म सॉर्ट ऑफ सर्विस। ने कहा कि जो इम्प्लीमेंट होता है वो हमने स्टार्ट में जो है ना इम्प्लीमेंट करना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही। ठीक है, और इसमें वैसे जो और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है और जो व्यू वाले पूछ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिया। फुल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, और जब आप लोग जो है वो पेपर में बैठते हैं तो सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में हो और कुछ पॉइंट्स हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी थ्योरी है वो आप लोग नहीं कर सकते। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैंने हर चीज़ को, हर एमसीक्यू को जो मुझे लगे मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो हाईलाइट किया। और मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी जो है ना वो कोई बेनिफिट या फ़ायदा हो। फिलहाल अभी तक तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भी अनसब्सक्राइब करे जा रहे हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है ना वो और बुक्स को की जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।